Good evening, everyone. My name is Dr. Bhanu Mishra. I'm an associate consultant in the Department of Nephrology, BLK Max Hospital, Delhi. आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पीडल इडीमा एंड सीकेडी कॉजेज एंड इट्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हम दो टॉपिक जिसे डिस्कस कर रहे हैं, एक पीडल इडीमा और सीकेडी, वो होते क्या हैं। पीडल इडीमा की बात शुरू करें तो ये दो प्रकार का होता है, जिसे हमारी टेक्निकल भाषा में पिटिंग एंड नॉन पिटिंग कहते हैं। सीकेडी से रिलेटेड पीडल इडीमा को हम पिटिंग इडीमा कहते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पिटिंग इडीमा जो आप अपने पैरों में, यदि आपने देखा हो कई बार शाम के समय चलते वक्त, रात में आप देखते हैं पैरों में सूजन आ जाती है, काफ़ी देर खड़े होने के बाद, लंबे सफ़र के बाद पैरों में आप सूजन महसूस करते हैं। वो सूजन जो आती है, जिसे हम यदि अपने अंगूठे से 2-3 से 4 सेकंड दबा के रखें और वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है या दबाव आपको वहाँ पे डिप्रेशन दिखता है, उसे हम पिटिंग इडीमा कहते हैं। ये सीकेडी में एक बहुत ही कॉमन लक्षण होता है। लेकिन सीकेडी का एक और इम्पॉर्टेंट पीडल इडीमा का आपको लक्षण समझना है कि ये जो सूजन होगी ये दोनों पैरों में होगी, किसी एक पैर में ये नहीं होती। यदि किसी एक पैर में है तो इसके कई और कारणों में से एक हो सकते हैं। दूसरा, पीडल इडीमा का आपको एक बात और समझनी है कि ये कई स्टेजेस में हो सकता है, जिसे हम माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कहते हैं। माइल्ड सिचुएशन में ये आपके पैर के एंकल के जॉइंट के पास आपको महसूस होगा। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता है उसी तरह से ये एंकल आपके पैर की उंगलियों के पास और धीरे धीरे ये आपके शिन से ऊपर होता हुआ, इवन हमारे सीवियर केसेस में हम इसे जांग या इवन लोअर एब्डोमेन तक देखते हैं। तो ये हमारे बात हुई पीडल इडीमा की। इसका जो मेन कारण होता है वो होता है आपकी बॉडी में पानी का रुकाव होना। तो यदि आपकी बॉडी में पानी रुकने लगता है तो पहले 200-500 ml में तो हमें बिल्कुल फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये पानी रुकावट 1 से 2 लीटर या उससे ऊपर बढ़ना शुरू होती है तो हम पैरों में सूजन महसूस देखने, पहले आपको महसूस होती है भारीपन, और फिर धीरे धीरे आप उसे देखना शुरू कर देते हैं। जब सीवियर पीडल इडीमा होता है तो कई लीटरों पानी आपके पैरों में इकट्ठा हो सकता है। खासकर ये किडनी की बीमारियों में हम ये आमतौर पर देखते हैं। दूसरा हमारा जो टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज करी वो है सीकेडी। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है आज की डेट में, और इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज, जो आमतौर पे बाय डेफिनेशन यदि हम बात करें तो किडनी की बीमारी वो जो स्ट्रक्चर या फंक्शन की हो और 3 महीने से ज्यादा आपकी बॉडी में रह गई हो, उसे हम क्रॉनिक किडनी डिसीज कहते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज बहुत आसान तरीके से पहचानी जा सकती है। उसके लिए एक ब्लड का टेस्ट हमने करना होता है, जिसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं, और उसके क्रिएटिनिन और आपके वजन और आपकी रेस के बेस्ड एक इक्वेशन डेवलप की गई है वैज्ञानिकों द्वारा। उसे फॉर्मूला में रख के हम आपका GFR कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू आपका स्टेज ऑफ सीकेडी डिसाइड होता है। तो सीकेडी राइट फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 5 तक होता है, जिसमें स्टेज 5 पे सबसे लास्ट स्टेज है। इसके बाद हमें डायलिसिस या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के तहत ट्रांसप्लांट की ओर जाना पड़ता है। तो यदि पीडल इडीमा के कॉजेस की यदि अब हम बात करना शुरू करें तो किडनी डिसीज एक बहुत उसका कॉमन कारण होता है। इसके अलावा हार्ट की कमजोरी, लिवर की कमजोरी, शरीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा कम होना, ये कुछ कारणों में से एक होता है जो हमारे पीडल इडीमा के होते हैं। दूसरा, इसमें सिम्टम्स आपकी जरूरी हैं। तो किस ऑर्गन से पीडल इडीमा आपको हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। तो यदि हमारे किडनी के तहत पीडल इडीमा आपको होता है तो आप इसमें पीडल इडीमा पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, यानी कि आंखों के अराउंड की सूजन जो आप सुबह उठ के महसूस करते हैं कि आपकी आंखों पे, पलकों पे सूजन आ जाती है, उसे हम किडनी रिलेटेड पीडल इडीमा के साथ देखते हैं, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस को। तो यदि वो सूजन है तो वो आपको सुबह सुबह दिखेगी, और जो शाम की तरफ पैरों में काफी बढ़ जाएगी, लेकिन हो सकता है चेहरे की उतर जाए या मेंटेन करे। दैट डिपेंड्स ऑन द कि कितना आपका वॉल्यूम इकट्ठा हो गया है। जो हमारे हार्ट रिलेटेड पीडल इडीमा होता है, जिसमें माइनर हार्ट प्रॉब्लम्स या जो कमजोर हार्ट की वजह से पीडल इडीमा आता है, वो आमतौर पे शाम की तरफ आपको देखने मिलेगा। काफी दिन भर की भागदौड़ के बाद, चलने के बाद आप महसूस कर देखेंगे कि पैरों में आपकी सूजन है। इसी तरह से लिवर का भी सूजन आपको शाम की तरफ देखने मिल सकती है अर्ली केसेस में। और इन तीनों बीमारियों में जब ये सीवियर केस हो जाता है तो ये सूजन फुल 24 आवर्स आपके समय आपको दिखेगी। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। दूसरा जो इसके लक्षण होते हैं उसमें पैरों में भारीपन आपको महसूस होता है, पैरों में नमनेस महसूस होती है। कई बार पैर बहुत इतने सूज जाते हैं तो स्किन बिल्कुल पतली हो जाती है, उनके ऊपर छोटे छोटे पानी से बने हुए ब्लेब्स बन जाते हैं, स्किन फटने होती है, उसमें कई बार इन्फेक्शन होता है तो ये लाल भी हो जाता है, जिसे हम सेलुलाइटिस कहते हैं। तो ये पीडल इडीमा के कुछ लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के ऊपर।
तो ट्रीटमेंट में हमें इसे 3 भागों में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि आप डाइटरी मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, आप दूसरा एक्सरसाइज या अपनी फिजिकल एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट में आप दवाइयों के थ्रू क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे आपकी डाइटरी चेंजेस की। उसमें सबसे पहला जो शब्द आएगा वो होता है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का। तो सॉल्ट तीनों तरह के पीडल एडिमा में बहुत कारगर होता है। हम किडनी के ऊपर यदि बात करें तो दिन भर में हमें करीब 5 ग्राम से कम आम नमक को यूज करना चाहिए। किडनी डिसीज के मरीजों में एक बात यहाँ पे मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, हम ये देखते हैं आमतौर पे कि लोगों को ये होता है कि हम सेंधा नमक, काला नमक या रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, इस तरह के स्पेशल सॉल्ट्स खाएं जिनसे जो प्रचलित होते हैं कि ये बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इनमें पोटेशियम ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा होता है, और ये आम आदमी के लिए जिनको कोई किसी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है, या माइनर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन जब हमारी किडनी की डिसीज साथ में आ जाती है तो इसमें पोटेशियम रिटेंशन की प्रॉपर्टी होती है, पोटेशियम राइज होने की प्रॉपर्टी बहुत हम देखते हैं, टेंडेंसी देखते हैं। तो ऐसे पेशेंट में इस सेंधा नमक, काला नमक या हिमालयन नमक एक तरह का पॉइजन के जैसा काम कर सकता है क्योंकि इनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जूसेस, फ्रूट्स आमतौर पे सबसे सेफ माने जाते हैं, लेकिन किडनी के मरीजों में 2 चीज़ें जिसे हमें मेनली रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है वो है नमक और पानी। और हर तरह के फ्रूट में यदि आप देखें तो काफ़ी हद तक पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो सारे जूसी फ्रूट्स होते हैं तो उनमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो यदि आपको आपके केस में आपकी स्टेज ऑफ सीकेडी को देखकर यदि डॉक्टर ने सीवियर फ्लूइड एंड वाटर का रिस्ट्रिक्शन किया है, सीवियर पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन किया है, तो कई बार एक्स्ट्रा फ्रूट्स, स्पेशली नारियल पानी, जूसेस, ये आपको एक्स्ट्रा पोटेशियम और पानी आपको डाइट में बढ़ जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का हमने पहले रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम डाइट में कि आप किस तरह की वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें खा सकते हैं। तो जो हमें मेनली ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, स्पेशली सीवियर स्टेजेस ऑफ सीकेडी में, कि कितनी हमारी यूरिन आउटपुट है, हमारे पैरों में कितनी सूजन आती है डे टू डे बेसिस पे, और हम कितना फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं। यदि आप इसका एक चार्टिंग कर सकें कि कितना आप लेते हैं और कितना आपका यूरिन हो जाता है, और इस पूरे बैलेंस में आपका इनटेक आउटपुट के अकॉर्डिंग आपके पैरों में सूजन कितनी रहती है, ये एक थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। बट आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ बैठिए, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ बैठिए, and it's a 5 to 10 minute talk in which on paper we'll be able to explain how to manage your electrolytes and fluids at home, and by daily weight charting and input output charting, and I'm sure it is an easy process, हर कोई इसे समझ सकता है। और स्टेज 4, स्टेज 5 सीकेडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो पेशेंट को समझना चाहिए। दूसरी बात, ट्रीटमेंट में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो दवाइयों के ऊपर एक्सरसाइज की बात जो हमारी इंपॉर्टेंट रह गई, एक्सरसाइज या आपके डेली एक्टिविटी में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको सूजन कम देखने मिले। तो अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन, एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो टेक्स्ट के अनुसार हफ्ते में 5 दिन यदि आप 45 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। बट ये आप डेली कर सकते हैं 30 to 45 मिनट्स ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, तो ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है, और पैरों में भी कई बार सूजन कम देखने को मिलती है। रात में इसके बावजूद यदि आपके पैरों में सूजन आती है तो अपने पैरों के नीचे आप थोड़ा सा एक तकिया या उछाव रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सूजन आपको सुबह कम देखने को मिलेगी। बेड रिडन पेशेंट है, यदि आपके घर में कोई बेड रिडन पेशेंट है जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, तो पैरों में सूजन कई बार बाद में देखने को मिलती है। पीठ में, या जिसे हम सेक्रल एरिया कहते हैं, वहां पे सूजन देखने को मिलती है। तो वो भी हमें पेशेंट को करवट लेके टर्न करा के देखना चाहिए कि वहां पे कहीं सूजन ज्यादा तो नहीं है। सिर्फ पैर की सूजन या चेहरे की सूजन से हमें बेटर आइडिया नहीं लगता। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ट्रीटमेंट की बात करनी है वो है किन दवाइयों का सेवन करने से हमें सूजन कम देखने को मिलेगी। इसमें मैं यहाँ पे इस वीडियो में किसी दवाई के पर्टिकुलर के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इस वीडियो की पूरी बात को ना समझते हुए सिर्फ दवाइयाँ लेके मरीज कई बार नुकसान में पड़ सकते हैं। तो इसमें एक क्लास ऑफ ड्रग्स होता है जिसे हम डायोरेटिक्स कहते हैं। उनका यूज़ बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन में करना चाहिए, अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस करना चाहिए। अदरवाइज पेशेंट डिहाइड्रेशन या किडनी इंजरी भी इन दवाइयों से हो जाती है। तो वॉल्यूम स्टेटस समझ के आपका क्लिनिशियन ही आपके साथ बैठ के डिसाइड करेगा कि हमें कितना डायोरेटिक्स आपको देना चाहिए। और भी नए क्लास ऑफ ड्रग्स आ गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनसे सूजन कम हो सकती है। तो ये तो हमारे 3 बड़े बड़े क्लास ऑफ ड्रग्स थे जिसे हमने बात की। एक हमारा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन जिसमें नमक और पानी का रेगुलेशन, दूसरा हमारी फिजिकल एक्टिविटी, और तीसरा हमारे ड्रग्स। तो यदि ये 3 बातों को आप आज समझ पाए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पीडल एडिमा में,
के कारणों का आपको समझ में आया होगा, वो क्यों आपके साथ हो रहे हैं, क्या उनके लक्षण हो सकते हैं। सीवियर केसेस में वो आपकी जांघ या आपके पेट तक आ सकता है, या उनमें इन्फेक्शन हुआ तो सेलुलाइटिस या लाल पैल हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है आपको। तो ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट हमारा ट्रीटमेंट जिस पे हमने बात करी कि एक्सरसाइज, डाइट और दवाइयों से कैसे हम इसे कंट्रोल करते हैं। मैं अपने टॉपिक को यहीं रोकना चाहूँगा। फॉर फर्दर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, माय नंबर एंड डिटेल्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन दिस वीडियो। थैंक यू।